सोचिए जरा, एक जवान जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत की, जो सीमा पर दुश्मनों के सामने सीना तानकर खड़ा होता है, वही जवान जब अपने ही राज्य की जमीन पर अपनों के बीच से गुजर रहा हो और उसके साथ हो जाए जघन्य मारपीट, तो आपका खून खौल उठेगा या नहीं? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक टोल प्लाजा की, जहां ड्यूटी पर लौट रहे एक फौजी को न सिर्फ रोका गया, बल्कि उसकी पहचान छीन ली गई और बेरहमी से पीट दिया गया। क्या वजह थी इस झगड़े की? किसने किया ये दुस्साहस? और आखिरकार पुलिस व प्रशासन ने क्या कदम उठाए? आइए जानते हैं पूरी कहानी। घटना की शुरुआत यह वाकया है उत्तर प्रदेश के मेरठ करनाल हाईवे का। रविवार की देर रात चारों तरफ कांवड़ यात्रा का माहौल था। ट्रैफिक ज्यादा था और टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। इसी भीड़ के बीच गोटका गांव का रहने वाला कपिल, जो सेना की राजपूत बटालियन में कांस्टेबल था, अपने भाई के साथ कार से दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। कपिल छुट्टी के बाद फिर से श्रीनगर ड्यूटी पर लौट रहा था। उसके पास सोमवार सुबह की फ्लाइट थी। जब कपिल भूनी टोल प्लाजा पर पहुंचा, तो उसने सामान्य प्रक्रिया की तरह अपनी आईडी कार्ड और छुट्टी पत्र कर्मचारियों को दिखाया। साथ ही यह भी बताया कि उसका गांव टोल छूट वाले क्षेत्रों में आता है। लेकिन तभी माहौल बिगड़ गया। टकराव की शुरुआत कर्मचारियों ने न सिर्फ उसकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि कपिल का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन भी छीन लिया। कपिल ने विरोध किया तो बहस बढ़ने लगी। टोल कर्मचारियों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते यह बहस हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि कर्मचारियों ने जवान पर हमला कर दिया। उसे कार से खींचकर बाहर निकाला गया। उसके कपड़े फाड़ दिए गए और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया। उसका भाई शिवम, जो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, बीच बचाव करने आया तो उसे भी बेरहमी से मारा गया। वायरल वीडियो और ग्रामीणों का गुस्सा, ये पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। कुछ लोगों ने मोबाइल से भी वीडियो बना लिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही ग्रामीणों और आसपास के लोगों को पता चला कि उनके गांव का जवान पीटा गया है, गुस्सा भड़क उठा। लोगों की भीड़ टोल प्लाजा की ओर दौड़ी और वहां हंगामा होने लगा। कुछ गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की। एक टोलकर्मी को लोगों ने पीट दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच पुलिस को सूचना दी गई। सरूरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। फौजी कपिल और उसके भाई को अस्पताल ले जाया गया। जवान के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीटीवी फुटेज खंगाला और कुछ ही घंटों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सचिन, विजय, अनुज, अंकित, सुरेश राणा और अंकित शर्मा के नाम सामने आए। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन सिंदूर और जवान की पहचान। यहां जानना जरूरी है कि कपिल कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वही जवान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों से मुकाबला किया था। यानी जिसने सीमा पर देश के लिए जान दांव पर लगाई, उसे अपने ही प्रदेश में ऐसी जिल्लत झेलनी पड़ी। सोचिए जरा, यह कैसा विरोधाभास है। जनता और नेताओं का गुस्सा, जैसे ही यह घटना सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा, अगर देश के जवान को ही सुरक्षा न मिले तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? गांव में और मेरठ शहर में प्रदर्शन होने लगे। कुछ नेताओं ने भी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। पूर्व सैनिक संगठनों ने सरकार से मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि आरोपियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी फौजी का अपमान करने की हिम्मत न कर सके। मीडिया कवरेज और पुलिस का दबाव, घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखाया। फौजी का अपमान, यह हेडलाइन लोगों के दिलों को झकझोर गई। पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा और उच्च अधिकारियों ने लगातार अपडेट लेना शुरू किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और टोल प्लाजा प्रबंधन पर भी जांच की जा रही है कि आखिर वहां कर्मचारियों का रवैया इतना आक्रामक क्यों था। भावनात्मक एंडिंग। कपिल और उसका भाई अब सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़े खड़े हो चुके हैं। क्या हमारे जवान, जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें अपने ही देश में इज्जत और सुरक्षा नहीं मिलेगी? क्या टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि वे सेना के जवान को भी पहचानने से इनकार कर दें? और क्या प्रशासन सिर्फ गिरफ्तारी करके इस घटना को रफा दफा कर देगा, या फिर आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी जिससे कोई भी दोबारा ऐसी हिमाकत करने की सोच भी ना पाए? दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब देश की सुरक्षा करने वाला जवान ही अपने घर में सुरक्षित नहीं, तो हम और आप किस भरोसे जी रहे हैं? आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या आरोपियों पर बुलडोजर चलना चाहिए या कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।